तन मन के मेले में अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। भाई में गमा रहे हम तुम जन्म में तन और मन शरीर की रक्षा में। और कोई भी काम है जाए कैसो यानी गांव में पंच पंचायत है जाए के ऐसो करना है और दो आदमी खड़े के चलेंगे और रास्ता में दूसरों का कहेगा अरे के भैया ये तो होते ही रहे, सुनो सबकी और करो। तो सारा संसार क्या कर रहा है? मन की और इस शरीर की रक्षा में लगे हुए हैं। तो महात्मा कह रहे हैं कि अरे तेन जन्म गमायो तन मन के मेले क्या में गमा दिया। जीवात्मा की कोई सुनी नहीं रहा है और शरीर की कीमत जीवात्मा के पीछे है। जीवात्मा निकल जाएगी तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं है, सारा संसार घृणा करने लग जाएगा। तो जीवात्मा को कोई भोजन इकट्ठा कर लो। जीवात्मा का भोजन भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान। तो देखो प्रेमियों, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। कमाए रहो तेली को सो बेल, कमाए रहो तेली को सो बेल, कमाए रहो तेली को सो बेल, कमाए रहो तेली के सो बेल। भूल गयो अपने घर की गैल, भूल गयो अपने घर की गैल। गैल तेने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। गैल तेने अब नहीं पूछी दुनिया के झमेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। तुम तेली की बैल की तरह कैसे कमा रहा हो? तेली के बैल को एक दारो बने रे, वो बेचारो सुबह से शाम तक बाई में घूमते रे। कहते ना बुजुर्ग के तेली के बैल का मतलब सेलन के वो गाँव में उसी के ना देखे के सोगे तो एक दारे में घूमते रे। ऐसे इंसान तेली की बैल की तरह रात दिन कमाई करता है, लेकिन जब वहाँ से वो चालान कट जाता है और जब नोटिस लेकर के वो यम के सिपाही आ जाते हैं यानी तुरंत मकान खाली करवा लिया जाता है, सारा धनवाल खजाना यही रह जाता है। उस समय तुम्हारा पद होदा, तुम्हारी हिंदी उर्दू इंग्लिश लिखाई पढ़ाई धनमाल खजाना बीवी बच्चे ये सारी चीज शरीर के साथ यही रखवा ली जाएगी। कोई सुई की नोक के बराबर चीज नहीं जाएगी। सारी ताकत तुम्हारी बुद्धि बल धन बल शारीरिक बल तुम्हारा पद होदा और हिंदी उर्दू इंग्लिश सब यही। एक क्या चीज जाएगी? भगवान का भजन, वो तुम्हारे सारे। फिर क्या कह रहे? दान नाय दियो हाथन ते, दान नाय दियो हाथन ते, काम नाय चलनो बातन ते, काम नाय चलनो बातन ते। कर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में, कर्म जब लेखो मांगे पूछे गो अकेले में। अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। देखो प्रेमियों, वहाँ जब हिसाब होगा कर्मों का तब माँ धर्मराज ये नहीं सुनेगा कि नहीं रुक जाओ मेरे घरवारे बुला लाऊं कि मेरे छोरा बुला लाऊं कि मेरी घरवारी बुला लाऊं, वो जवाब दे दो। वो तो अकेले में पूछेगा, सारा जवाब तुमको देना पड़ेगा। इसलिए महात्मा कह रहे हैं अरे कि भाई अपना काम कर लो, कुछ हाथ से यानी कोई सेवा कर लो। संत महात्माओं की संगत की सेवा ही गुरु की सेवा है। लेकिन आज हो क्या कहा प्रेमियों? देखो
हमारी माता बहन देवियों में दो कैटेगरी होती है, एक होती है पत्नी और दूसरी होती है धर्म। ध्यान से सुनो, एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी किसे कहते हैं? अभी कोई यानी सत्संग का काम या गांव में कोई भंडारा हो रहा है, मंदिर पर यानी गुरुद्वारे पर, किसी धर्मशाला पर, और 5 आदमी नियुक्त कर दिए कि चले जाओ तुम गांव से पैसा इकट्ठा कर लाओ, और कोई हमारे पास आ गया ऐसे नीच निकम्मे गए गुजरे इंसान के पास कि भैया सेवा दे दे भंडारे को। अब हमने जेब में से 100 को नोट निकाल के दे रहे, तो हमारी पत्नी चली और आके हाथ पकड़ लियो कि क्या कर रहे हैं कि सेवा दे रहा हूँ भंडारे को। वाह है गो दानी, वाह छोरा पे चड्डी ना, वाह पे बनियान ना, घर में चीनी ना, घर में नॉन मिर्च मसाले ना, और दानी बननो है क्या? वो खुद 100 रुपया ने 2.5 किलो चीनी आवेगी तो दिन आप काम चले खुशहाली। वो कौन होती है प्रेमियों? कौन कहते हैं इसको? पत्नी, जो स्वयं पतन को जा रही है और सारे परिवार पतन की तरफ ले जा रही है, उसको कहते हैं पत्नी। एक होती है धर्म पत्नी। अभी जैसे हमारे पेंटर भैया इनके दिन कोई उगाई को आयो और इनसे कही के भैया कुछ सेवा दे दे, मैं संगत को भंडारो है या आश्रम बननो या मथुरा जा रहे मैं भंडारो चलेगो, तो इनने जेब में से 500 रुपए निकाले खाए। हमारी पेंटर नहीं आई, हाथ पकड़ लिया, मान की क्या कर रहे हैं? मान की 500 रुपया दे रहा हूँ कि तुमने खबर ना दादा गुरु को भंडारो, मैं 500 रुपया से कहा होगा? कहे तो 11 से करो कि 21 से करो। जब पेंटर साहब बोले कि पेंटर नहीं ऐसा कर, तू यहाँ बेचते घर पे लिया, पेंटर ने 21 से लाई निकाल कर संगत की सेवा में दे दी। वो कौन होती है? धर्म पत्नी, जो सेम धर्म की तरफ जा रही है और सारे परिवार धर्म की तरफ ले जा। लेकिन आज क्या हो गया माता बहन देवियों? आज तो यानी देखो, पहले समय की बात बताऊं मैं आपके लिए। घर में कोई कार्यक्रम फंक्शन हुए ना, कोई ब्याह बरात आवे, जब खानो कौन बनावो 10-20 आदमी को खानो बना पारी कौन हुई? घर की, और नाच बारे कहा के आवे बाहर की आवे ना। और आज का आएगो अगर 5 आदमी बाहर से आ रहे तो खानो बना पारे बाहर के और नाच पारे घर के। अब ये हो गया उल्टा। और पहले किसी का मकान हो उस पर क्या लिखी मिल गई कि अतिथि देवो भव, यानी कोई हमारे द्वार पर अतिथि आ रहा हो वो देवता के समान है। आज छोरा ने कोठी बना ली का शहर में और बापू मिलवे जा रहा हूँ ना, तो दरवाजे पे लिख रही है कि कुत्तों से सावधान, और क्या लिखी आवेगी? आप सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। बेटा है बाप को विश्वास कि तुम कैमरा में कैद है और कुत्ता खड़े ना, इनसे सावधान है कहीं फिर आवाज मारेंगे बाप जब ही घर में घुसे। और आज क्या हो गया? अच्छे घरों में जो यानी पति पत्नी नौकर रहेंगे, ये घर भोजन तो बना ही ना, कोई सास ससुर तो वहां कर दिए में वृद्धाश्रम में। अभी ड्यूटी पे आने तो खानों का खाने में बाहर, और टट्टी का एक करे घर, और पहले खानों का खावे घर और टट्टी करवे कहा जाए। क्या विनाश। और देखो पहले समय की मैं बात बताऊं, ये संत महात्मा हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गाड़ी की लीक में अगर कुत्ता बैठ गया और वाहन आने पर कोई गाड़ी आ रही है, घोड़ा गाड़ी आ रही है, बैलगाड़ी आ रही है, कार आ रही है, मोटर आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, अगर उस वाहन को देख करके कुत्ता खड़ो नहीं हुए और कोई औरत जनानी घर में खाट पर बैठ गई और कोई यानी इंसान मनुष्य अंदर आएगा और वो खाट पे थे इंसान देख के खड़ी नहीं हुई, तो बुजुर्ग और महात्मा कहते हैं कि विनाश की तैयारी है रही। अब विनाश होगा, तो आज बिल्कुल हो रहा है। घर में हमारी माता बहन देवी खाट पे बैठ जाए, घर वालों पति आएगो सब भले में पैरन में सराने छोड़ के पामन में बैठ जा, यहाँ धरती में बैठ जा, देवर आ जा, पर खाट खाली नहीं, तो विनाश होने वाला है। इसलिए तो महात्मा कह रहे हैं अरे कि तुम मानवता पर आ जाओ, इंसानियत पर आ जाओ, तुम यानी इंसान हो, तुम्हारे बुद्धि भी है और तुम जानवरों से गए बीते बन रहे हो। एक जानवर है वो यानी अपने मालिक का यानी दाना पानी खाता है और मालिक जब काम के लिए वो पहुंच जाता है। गाय भैंस नहीं देख लो तुम, जब तुम बाल्टी लेके पहुंच जाएंगी तो गाय भैंस बाल्टी देख के अपने आप खड़ी हो जाएंगी।
सेकंड नहीं लगेगी से मेरो मालिक आएगो अब्बा दूध की जरूरत है। और बैल और गधा घोड़ा कोई हो मालिक पहुंच गो तो तुरंत खड़े हो जाएंगे कि मुझसे काम लेना है, तुरंत खड़े हो जाएंगे, चल देंगे। और फिर ढेंगे नहीं कि मैं भूखा हूँ प्यासा हूँ कि तुम वो खोल दो, चारों डाल दो, पानी पिला दो, रात दिन मालिक का हुक्म बजाते रहेंगे। तो महात्मा कहते हैं अरे वो तो बेचारे जानवर हैं लेकिन मालिक का हुक्म बजा रहे हैं। तो महात्मा ने क्या कहा, अरे मनुष्य रे तोते तो पशु नी, अरे मनुष्य तुझसे तो जानवर बढ़िया है जो अपने मालिक का कहना मानता है, आदेश का पालन करता है। तू मालिक के आदेश का पालन नहीं कर रहा है। तेरे खाने पीने के लिए इतने यानी फल फूल अन्न घी दूध सूखे गीले मेवे बनाए, फिर भी तू उनको छोड़ करके और यानी मांस मछली अंडे शराब खा रहा है। अभी हमने बताया नहीं कि छोड़ देते हैं उस खाने को जिसमें आ जाता है एक बाल है। अगर किसी भाई बहन के सर में अचानक माता बहन देवी का बाल टूट गया, खाने में आ गया, तो उस खाने को छोड़ देते हैं कि अशुद्ध हो गया। फिर महात्मा कहते हैं कि छोड़ देते हैं उस खाने को जिसमें आ जाता बाल है। और मछली अंडा मुर्गा क्यों खाते हो, वो भी किसी माँ का। अरे तुम बाल के ऊपर खाने छोड़ रहे हैं और मछली अंडा मुर्गा गधा घोड़ा भैंसा सुअर उनने तुम खा रहे हैं। भाई घर के मुर्दे तो शमशान में गाड़े और जलाए जाते हैं और बाहर के मुर्दे को तुम रसोई में लाकर रख रहे हो। भाई बकरा काट दिया, मुर्गा काट दिया, मछली काट दी और तुम बाजार से खरीद लाए और रसोई में लाके रख दिया, तो वो मुर्दा ही तो है। जीवात्मा निकल गई तो मुर्दा हो गया। और मुर्दे कहाँ गाड़े जलाए जाए, शमशान भूमि में। और तुमने मुर्दा क्या बना लिया, ये मनुष्य मंदिर। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आली, ये असली भगवान का मंदिर, इसको तुमने शमशान भूमि कब्रिस्तान बना दिया। तनक विचार नहीं कर रहे हो। इसलिए धर्म प्रेमियों, वो कुदरत सजा देना चाहती है। तब सूरदास जी महाराज ने क्या लिखा, तेरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो योग पर है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 24 काल फिरे, अकाल मृत्यु जगमाई व्यापे प्रजा बहुत। अरे मन धीरज क्यों ना धरे, ऐसा हो। फिर क्या कहा, सहस्र वर्ष लग सत्युग आवे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे, और सूरदास ये हर की लीला तारे नहीं डरे। अरे मन धीरज क्यों ना, ऐसा हो। फिर दूसरे पद में बताया कि अरे मन धीरज क्यों ना धरे, सम्मत 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़े, माघ मास संवत्सर व्यापे सामन ग्रहण पड़े, एकादशी को नक्षत्र 6 रक्कू चंद्र चढ़े, उड़ विमान अंबर में जावे ग्रह ग्रह युद्ध करे, और मारुत विष फेंके जग में प्रजा बहुत मरे, और 2-10 को सिखाए हुए जाकी कंठ को तेज मरे, और काल व्याल से वही बचेगा जो सतगुरु ध्यान धरे। और सूरदास ये हर की लीला कार्य नहीं डरे। सूरदास ने लिखा कि जब 2000 के ऊपर 56 वर्ष चढ़ जाएंगे, जब ऐसा होगा, ये तो 56 के आजू बाजू ही होना था। ये तो ये रोके हुए हैं, ये दयालु हैं, ये संख्याओं के संख्या हैं। इन्होंने समय को रोक दिया, मन से कहा कोई बच्चा भविष्यवाणी मत करना, समय को आगे बढ़ा दिया है, सारी भविष्यवाणी काट दी गई है, इन्होंने रोक दिया। फिर भविष्यवाणी में क्या लिखा है कि जब पाकिस्तान चीन और भारत में युद्ध होगा, यानी वो गैस के जहरीले बम कीटाणु बम भारत पर डालेंगे, वो भारत में आकर फूटेंगे और इंसान हवा में मिल जाएंगे, और इंसान जैसे सांस लेगा हवा में वो जहरीली गैस और कीटाणु अंदर जाएंगे और धड़ाम से जमीन पर गिर जाएंगे, और 5 मिनट के अंदर राम नाम सत्य हो जाए, लाशों के ऊपर लाशों का बिछाना हो जाए। फिर बोले कि 12 को सिखा हो जाती कंठ को तेज मरे। सूरदास ने लिखा कि 12 कोस तक इंसान नहीं मिलेगा, कोई दीपक दिखाई नहीं देगा। 12 कोस का होता है यानी 36 किलोमीटर, 12 की 36। और गुरु महाराज मन से बोले प्रेमियों, अरे बच्चा 12 नहीं, स्वामी महाराज बोले मैं कह रहा हूँ 20 कोस पे दियो दिखाई दे। 20 कोस का मतलब 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर तक जब आदमी के आदमी नहीं मिलेगा, ऑटोमेटिक प्यार बनेगा।
और ये समय आएगा प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा ऐसा परिवर्तन होगा जो लोगों के दिल दिमाग में नहीं है, क्योंकि वो महाभारत तो घर घर में होगा और किसी मैदान में नहीं होगा, वो तो घर घर में होगा, आंगन आंगन में होगा। तो जब रात को सोएंगे जब कुछ और सुबह जगेंगे जब कुछ, ऐसा विनाश होने जा रहा है। इसलिए अगर आपको बचना है तो शाकाहारी हो जाओ, तो बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। अगर आप शाकाहारी होगे तो बीमारी से बच जाओगे। और आप अगर आपने किसी देवी देवता, किसी महात्मा से नाम ना ले रखा है, किसी देवी देवता यानी राम कृष्ण ईसा मूसा मोहम्मद जिसको मानते हो उससे भजन करो। अगर आपके पास कोई नहीं है तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम मैंने जगाया है, इसका आप स्मरण करो। आज से ही जो लोग सुन रहे हैं, आज शाम को खाट में जाकर के बाबा जी की तस्वीर अपने हृदय में बसा लो। हमारे आगे बारे फोटो आए होंगे तो फोटो आपको दे देंगे, जो फ्री मिलेगा, उसका कोई पैसा नहीं होगा। वह यानी तस्वीर को अंदर रख लेना, स्वामी जी की यानी सकल सूरत अपने अंदर बसा लेना और जय गुरुदेव नाम से माला से या वैसे खाट में रजाई ओढ़ के बैठ के लेट के जैसे तुमको सुविधा हो, सच्ची आत्मा से सच्चे मालिक का 10 दिन 20 दिन महीना भर अगर आपने जय गुरुदेव नाम से भजन किया तो ये बाबा जी तुम्हारे सिराने आकर खड़े नहीं हो जाए तो बाबा जी को बाबा जी मत कहे। बोलो प्रेम से जय गुरुदेव। ऐसी चीज नहीं है प्रेमियों, कोई दुनिया से बढ़कर चीज मिली है तभी तो बाबा जी के बंदे टाट जाकर टोपी पहनकर अपना डीजल पेट्रोल फूंक कर गाँव गाँव शहर शहर में कस्बा नगर झुग्गी झाड़ी में और बाबा जी का संदेश सुनाते हैं। ये आपसे कोई वोट नोट मांगने नहीं आए हैं, ये तो बाबा जी का संदेश सुनाने आए हैं। ना हम कोई संत है, ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश वाहक, इनके पाती दूत, इनके नाई हैं। इनका संदेश आप भाई बहनों के बीच में लेकर के आए। तो स्वामी जी ने क्या कहा कि बाबा जी की अर्जी है और आगे आपकी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है। हम इन्हीं शब्दों के साथ हमारी वाणी को विराम देते हैं कि समय बहुत हो गया और हमें भी लौट करके भरतपुर अपने स्थान पर जाना है। अगर हमसे कोई कहने सुनने में अब शब्द निकला हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम आपके आंगन के बच्चे हैं, हमें माफ करना। और देखो सभी प्रेमियों से फिर पुनः मेरी हाथ जोड़ के उनके चरणों में अपना सर रख के सभी माता बहन देवी बुजुर्ग नौजवान बच्चे बच्चियों के चरणों में अपना मस्तक रख के मैं विनती करता हूँ हाथ जोड़कर कि असली सार्थक अगर तुम्हें मनुष्य शरीर करना है तो भगवान का भजन करना। और आज से ही संकल्प लें। सबने वादा किया माँ के गर्भ में 24 घंटे का, वो तो महात्माओं ने सुलभ किया कि 1 घंटा शाम को कर लो, 1 घंटा सुबह कर लो। अंत में गुरु महाराज ने कह दिया कि चलो 1 घंटा ही कर लो, तो समय निकाल के कर लो। ये मनुष्य शरीर दोबारा फिर नहीं मिलेगा, ये मौका निकल जाएगा। तो आज ही गुरु महाराज के दरबार में संकल्प लो कि जैसे शरीर के खाने के लिए सुबह दोपहर शाम भोजन देते हैं 3 समय, ऐसे ही महात्मा के लिए और कम से कम 1 समय तो उसकी खुराक यानी भजन करेंगे। आज संकल्प ले सभी भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय